हाय एवरीवन। रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की सीरीज में आज जिस रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन और जिस रिफ्लेक्स की मैं बात करने वाला हूँ वो है गैलेंट रिफ्लेक्स। एक्चुअली इस रिफ्लेक्स को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट मैं चाहता हूँ कि इस रिफ्लेक्स को आप समझें एंड इसकी कुछ बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि गैलेंट रिफ्लेक्स डेवलप कैसे होता है, और अगर ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा तो क्या इश्यूज बच्चे में आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गैलेंट रिफ्लेक्स डेवलप कैसे होता है। एक्चुअली इसको लेके ना दो थ्योरीज है। एक थ्योरी कहती है कि ये उसी टाइम डेवलप होता है जब बच्चा अपनी माँ के बर्थ कैनाल से पुश होके बाहर निकलने का ट्राई करता है, और कई कहते हैं कि गैलेंट रिफ्लेक्स वहां पे डेवलप होता है जब बच्चा अपनी माँ के पेट में मूवमेंट्स करता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कहते हैं कि बच्चा जब पेट में लात मारता है। खैर, वो उससे हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम देखते हैं कि गैलेंट रिफ्लेक्स डेवलप होता कैसे है आफ्टर बर्थ। सो जब बच्चा अपनी माँ के बर्थ कनाल से निकलता है तो यूजली कहा जाता है कि वो ट्राई करता है अपने आप को पुश करके निकलने का। ये जो पुशिंग होती है वो बेसिकली अपने पेल्विक एरिया से करता है। तो अब जैसे वो अपने आप को पुश करना स्टार्ट करता है उसका ये रिफ्लेक्स जिसे कि गैलेंट रिफ्लेक्स कहते हैं। आइए, गैलेंट रिफ्लेक्स का मतलब बेसिकली होता है कि वो पेल्विस को पुश करके अपने मम्मी के बर्थ कनाल से निकलने का ट्राई करता है। तो अगर ये गैलेंट रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो क्या हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आजकल तो मैक्सिमम बच्चे सिजेरियनली हो रहे हैं, तो क्या उनमें ये गैलेंट रिफ्लेक्स होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बच्चा पुश करता है और अपने पेल्विक या पूरी बॉडी को मूव करके वो बर्थ कनाल से निकलता है। तो अब क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सी सेक्शन में पैदा हो रहे हैं, तो होता क्या है कि कई बच्चों में ये रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। प्लस अगर ये एब्सेंट है तो इसका डेफिनेटली मतलब ये होता है कि बच्चे में कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकता है। ना यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, मैंने बोला है सी सेक्शन में, अगर सी सेक्शन से बच्चा पैदा हो रहा है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि गैलेंट रिफ्लेक्स एब्सेंट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे में कोई इश्यूज होंगे, मगर कई बच्चे जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं उनमें गैलेंट रिफ्लेक्स भी एब्सेंट होता है। हो सकता है कि इस गैलेंट रिफ्लेक्स की वजह से कई इश्यूज वो जब बड़े हो रहे हैं तो फेस कर रहे हैं। बच्चों के इश्यूज बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि नियोनेटोलॉजिस्ट इस रिफ्लेक्स को टेस्ट कैसे करते हैं। सो यूजली वो करते क्या है, बच्चे को, अब सपोजिटली अगर हम बच्चे को उल्टा करते हैं और हम एक जेंटल सा स्ट्रोक देते हैं जो कि उसकी ट्रंक से उसके पेल्विक तक हम अगर स्ट्रोक देते हैं, बहुत लाइट स्ट्रोक, तो बच्चा करता क्या है कि अपने आप को जहां पे स्टिमुलस होता है वहां पे टर्न कर लेता है। तो ये अगर बच्चा कर रहा है इसका मतलब है कि वो गैलेंट रिफ्लेक्स शो कर रहा है। दैट मीन्स कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक है। और अगर सपोजेटली पैदा हुआ बच्चा जो है, अगर हम उसको स्ट्रोक करते हैं और वो अपने स्टिमुलस वाली साइड में अपने ट्रंक और पेल्विक को टर्न नहीं करता, तो डेफिनेटली ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। एनीवेज, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि अगर गैलेंट रिफ्लेक्स एब्सेंट है बच्चे में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है कि गैलेंट रिफ्लेक्स बेसिकली मेरे ट्रंक और मेरे पेल्विस में रिफ्लेक्स होता है। तो अब अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि किसी बड़े बच्चे में गैलेंट रिफ्लेक्स इंटीग्रेटेड हुआ है या नहीं हुआ है, तो यूजली हम क्या करेंगे उसके लिए। पहले मैं आपको बताऊं कि आप बच्चा क्या क्या इश्यूज फेस कर सकता है। नाउ ऑब्वियसली गैलेंट रिफ्लेक्स जैसे कि पेल्विक रिफ्लेक्स है तो कोई भी इश्यूज जो कि ट्रंक और पेल्विक के रिलेटेड होंगे वो सारे इश्यूज बच्चे में हो सकते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो कई बार जैसे हम कहते हैं कि बच्चा टिक के एक जगह बैठ नहीं सकता, बिकॉज अगर मैं बैठने की बात करूं तो मेरे पेल्विक को स्ट्रॉन्ग इनफ होना पड़ेगा कि वो मेरे बॉडी का वेट ले सके। तो इस केस में अगर बच्चा बहुत ज्यादा मूव कर रहा है, ये डिस्क्राइब करता है कि शायद उसका गैलेंट रिफ्लेक्स वीक है। इसी तरीके से कई बच्चे होते हैं जिनकी ना वॉक बड़ी ऑड होती है, मतलब पेरेंट्स आके कहते हैं सर इसकी वॉक देखिए बड़ी अजीब सी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस केस में भी हो सकता है कि उस बच्चे का गैलेंट रिफ्लेक्स
पुअर हो या इंटीग्रेट नहीं हुआ या फिर बहुत देर से इंटीग्रेट हुआ। इसी तरीके से बिकॉज देखिए बॉडी का ऊपर का वेट जितना है वो मेरा पेल्विक बोन ले रही है, और अगर पेल्विक ही वीक है बिकॉज मेरा गैलेंट रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली मेरी अपर बॉडी भी मूव करती रहेगी और मैं लोअर बॉडीज को भी मूव करूंगा। अब ऐसे बच्चों को हम कभी कभी हाइपर एक्टिव भी कह देते हैं कि वो एक जगह टिक नहीं रहे। तो अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो ये एक ऐसा टेस्ट है, तो यूजली हम लोग ट्राई करते हैं करने का और देखने का कि गैलेंट रिफ्लेक्स कहीं प्रेजेंट तो नहीं है। और गैलेंट रिफ्लेक्स इंटीग्रेट ना होने के कई इश्यूज ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा बेड वेटिंग करता है, काफ़ी टाइम तक बेड वेटिंग करता है, उसकी पॉटी ट्रेनिंग नहीं हो पाती या फिर वो बहुत डिलेड पॉटी ट्रेंड होता है। इसी तरीके से हाइपर एक्टिव होगा बच्चा, वो एक जगह टिक के नहीं बैठेगा, बहुत फिजिटी हो सकता है, गेट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वॉकिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और कई बार हम देखते हैं कि कई बच्चे पैर ओपन करके चल रहे होते हैं या फिर पैर थोड़ा सा अंदर करके चल रहे होते हैं। सो अगर ऐसा इश्यूज है तो हो सकता है कि गैलेंट रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम टेस्ट कैसे करेंगे कि गैलेंट रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हुआ है या नहीं। जैसे मैंने आपको बोला है कि गैलेंट रिफ्लेक्स ड्यूरिंग बर्थ आता है, तो ये जाता कब है? यूजली इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा होती है, ये कई बच्चों में 3-4 मंथ्स में एब्सेंट हो जाता है और कई में एक्चुअली ये 8 या 9 मंथ्स तक भी प्रेजेंट रहता है। तो नॉर्मल रेंज बेसिकली रहती है 3 मंथ्स टू 9 मंथ्स की। अब अगर आपका बच्चा बड़ा है और अगर आप देखना चाहते हैं कि उसका गैलेंट रिफ्लेक्स इंटीग्रेटेड है या नहीं है, आप कैसे कर सकते हैं? तो यूजली आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि वो क्रॉलिंग पोजीशन में रहे, एंड जैसे वो क्रॉलिंग पोजीशन में रहेगा, आप बहुत ज्यादा लाइट एक स्टिमुलस देंगे उसके एक साइड ऑफ बॉडी। बहुत अच्छा होगा अगर आप ये ट्राई करेंगे कि उसने कोई शर्ट ना पहनी हो, बिकॉज तब स्टिमुलस बहुत अच्छे तरीके से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगा। तो यूजली आप अपने बच्चे को बोलिए कि क्रॉलिंग पोजीशन में रहे और यहाँ पे आप बहुत सॉफ्ट सा एक स्टिमुलस दीजिए, और अगर आपका बच्चा ऐसे उसी स्टिमुलस की तरफ चला जाता है तो हो सकता है कि उसका गैलेंट रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं हुआ। इसके साथ साथ 2-3 और फीचर्स आप देख सकते हैं कि द मोमेंट आप ऐसे करेंगे तो वो बहुत ज्यादा टिकलिंग फील करेगा और हो सकता है कि वो हंसने भी स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो स्पेशल नीड बच्चे बहुत ज्यादा अननेसेसरी लाफिंग करते हैं या फिर हम यूजली अगर आप मेरे सेंसी सिस्टम में जाएंगे तो मैंने बोला हुआ है कि वो टेक्टाइल सेंसिटिव होते हैं, तो हो सकता है कि गैलेंट रिफ्लेक्स इंटीग्रेट ना होने की वजह से भी हुआ हो। एनीवेज हम वापस आते हैं, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। यूजली बच्चे को आपको ऐसे रखना है क्रॉलिंग पोजीशन में, हल्का सा आप यहाँ से अप से लेके डाउन एक बहुत लाइट सा एक इनपुट देंगे, और अगर वो टर्न हो रहा है उसी साइड को तो इसका मतलब है कि वो इंटीग्रेट नहीं हुआ। अब सवाल आता है कि हम इसको इंटीग्रेट कैसे करें? बिकॉज ये एक होम एक्टिविटी है, तो आज मैं एक्चुअली अपने घर के बेड पे आप लोगों को बताना चाहूंगा पेरेंट्स की आप अपने बच्चे के गैलेंट रिफ्लेक्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। रिमेंबर मैं अभी तो फिलहाल आपको एक एक्टिविटी बताऊंगा, जब लेकिन एक्टिविटीज की सीरीज स्टार्ट होंगी तब मैं इसमें 2-3 एक्टिविटीज और ऐड करूंगा। बट मीनवाइल लेट्स कम एंड सी कि आप अपने बच्चे के गैलेंट रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। नाउ गैलेंट रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज बताने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस आप अपने बच्चे के थ्रू फेस कर सकते हैं। तो अगर आपका बच्चा बहुत हाइपर है तो कई कंप्लेंट्स तो मेरे पास कमेंट्स में आएंगे कि सर मेरा बच्चा तो लेटता ही नहीं है, आपने इतनी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी दे दी। तो यूजली मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ ऑब्वियसली हर बच्चे का कोई ना कोई मोटिवेशन होता है, हो सकता है तो आप उसके हाथ में कुछ दे दीजिए ताकि वो एंगेज रहे, अपने आप को एंगेज रखे, एंड देन आप ये एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। और कई बच्चे हैं जिनको लेटना पसंद है तो उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो यूजली अब हम करेंगे क्या, बच्चे को उल्टा लेटाएंगे, उसके पेल्विक को हम लोगों ने होल्ड करना है और हम उसकी अपर बॉडी को भी होल्ड करेंगे। अब अपर बॉडी को हम यूजली स्टेबल रखेंगे और हम ट्राई करेंगे कि हम उस बच्चे की पेल्विक को मूव करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं राइट एंड लेफ्ट साइड में उसको मूव कर रहा हूं। यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूंगा रिदमिक।
रिदमिक का मतलब ये है कि ये एक्टिविटी या ये जो आपका रिफ्लेक्स है तब इंटीग्रेट होगा जब बच्चा खुद करना स्टार्ट करे। अब ऑब्वियसली अगर आपका बच्चा न्यूरोलॉजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है तो वो सीखेगा कैसे। इस केस में मैं यूजली पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए। मतलब कि हो सकता है कि आपको 50 रिपीटिशंस या 70 या 100 रिपीटिशंस देनी पड़े ताकि वो इतना स्ट्रॉन्ग इनपुट हो कि बच्चा उसको एज अ रिदम ले ले। बिकॉज रिदम में यूजली होता क्या है, रिदम का मतलब होता है कि अगर सपोजिटली मैं कहीं टैप 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 कर रहा हूँ और अगर मैं इसको करता ही जा रहा हूँ 5-7 मिनट तक, तो शायद उसके बाद वो एक अनइंटेंशनल मूवमेंट हो जाती है जहां पे मैं बिना देखे भी टैप करूंगा, मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मैं टैप कर रहा हूँ। सो ये बेसिकली रिदमिक मूवमेंट्स होती हैं। यही चीज मैं पेरेंट्स को यहाँ बोलता हूँ कि आप इसको करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए और धीरे धीरे अपना प्रॉम्प्ट आप हटाइए और देखिए कि जब आप प्रॉम्प्ट हटा रहे हो तो बच्चा खुद ये चीज मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। नाउ एक बात मैं बताऊं, कई बार एक हफ्ते तक ये रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो जाता है और कई बार ये काफी टाइम लेता है रिफ्लेक्स इंटीग्रेट करने में। अगेन इनकी रिलेटेड एक्टिविटीज में अगेन आपको थोड़ी और बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आप करते रहेंगे, ये अचीवमेंट तभी मैं मानूंगा जब आपका बच्चा अपने आप, अगर आपने ये मूवमेंट स्टार्ट की और अगर आपने अपना हाथ हटा लिया तो वो अपने आप इसको करने लगा, एटलीस्ट 10 12 20 टाइम्स करने लगे, तो उसका गैलेंट रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो सकता है। तो पेरेंट्स आई होप कि आपको गैलेंट रिफ्लेक्स डिटेल में समझ आ गया होगा कि वो होता क्या है और अगर एब्सेंट होगा तो क्या होगा, और अगर आप इंटीग्रेट करना चाहें तो मैंने आपको एक सिंपल एक्टिविटी बताई है जिससे कि आप अपने बच्चे के गैलेंट रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप ये ट्राई करिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग इसके तो आप प्लीज मुझे मैसेज करिए, मुझे रेलिवेंट लगेगा तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा।